फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC शेयर की। IRFC के लोग अलग अलग टारगेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ये नहीं है कि IRFC में अब गिरावट भी आ सकती है। हर आदमी इसके ऊपर जाने के बारे में ही सोच रहा है। हालांकि हमने भी बहुत अच्छा खासा इससे पैसा बना लिया है, अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल चुका है, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हमने यहाँ से ही कवर किया हुआ है और आशा है कि आपने भी बना लिया होगा। लेकिन अब अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो यहाँ पर मुझे करेक्शन दिख रहा है। स्टॉक के अंदर में अब करेक्शन आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके 2-3 कारण मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश है ताकि ये जानकारी बस आप तक पहुंच जाए और आप सावधान हो सकें। क्योंकि आप मेरे स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं तो मेरा कर्तव्य है कि आप तक जो भी मुझे लगता है वो पहुंचना चाहिए, ताकि आप भी उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकें। इसमें कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस स्टॉक को नहीं पकड़ा है, वो दुखी हो रहे हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। इसमें बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लॉकिंग पीरियड की। आपको भी पता है 29 जनवरी को इसका लॉकिंग पीरियड समाप्त हो रहा है, जिसमें 20% शेयर जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब कि 29 जनवरी को इसका लॉकिंग पीरियड समाप्त हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोलेंगे कि इससे क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क यहां से नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चार्ट पैटर्न से, जो हम टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं वहां से पड़ेगा। चलिए मैं आपको वहां लेके चलता हूं और वहां से दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम फिर से आ चुके हैं IRFC के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये वाली जोन दिखाना चाहूंगा। इस जोन के बारे में हमने बात किया था। जोन से स्टॉक जैसे ही बाहर निकला उसके बाद आप रफ्तार देख सकते हैं। जबरदस्त रफ्तार स्टॉक ने दिखाया हुआ है और अच्छा खासा पैसा भी हमने बनाया है। चलिए अब यहां से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, तो वन डे के हिसाब से मतलब शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में अगर हम देखते हैं तो इसका RSI 79 का है, वॉल्यूम ठीक ठाक बना हुआ है और मूविंग एवरेज भी ठीक ठाक बना है। मतलब यहाँ पर तेजी का संकेत है, लेकिन इनके साथ साथ हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को भी समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, जब स्टॉक ऊपर गया था तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि भैया हम तो ट्रेंड लाइन के ऊपर में काम करने वाले हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया था और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये हमारा रेसिस्टेंस हो रहा था और फाइनली आप देखिए रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक नीचे तक आया। अब यहाँ से एक हमें हैमर कैंडल दिख रहा है जो कि सपोर्ट के ऊपर में है। ये अच्छी बात है, यहाँ से इंडिकेशन अच्छा है। लेकिन ये लास्ट कैंडल आप देखिए, ये लास्ट कैंडल डोजी कैंडल बन गया है, मतलब अनडिसीजिबल कैंडल है। यहाँ से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि जाना कहाँ है, ऊपर या फिर नीचे। तो चलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग करके देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ से हमने वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है। अब यहाँ से इसका RSI देखिए 92.75 का चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो RSI के ऊपर में तो करेक्शन आना तय है। RSI में करेक्शन जरूर आएगा, प्राइस में आए या ना आए, लेकिन RSI में करेक्शन आएगा। साथ ही आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ से रेड कलर का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशन है। यहाँ पर मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज तो ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन और हम थोड़ा दूर चलते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें क्या दिखता है, अब देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आप देखेंगे तो इसका RSI 94.27 पे पहुंच चुका है, यानी कि बहुत हाई है। लेकिन वॉल्यूम ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें तेजी बरकरार रह सकती है। साथ ही अगर हम अपना मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज भी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से तेजी रह सकती है। लेकिन अगर हम इसके RSI को देखें तो RSI में करेक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही अब आपको फिर से मैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर लेके चलता हूँ, वहाँ से एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ से हो क्या सकता है, यहाँ से हो ये सकता है जो मुझे लगता है, यहाँ से स्टॉक अभी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से फिर से इस रेसिस्टेंस तक आ सकता है, या फिर 192.85 का जो रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ तक ये आ सकता है। अगर स्टॉक यहाँ से 200 तक भी चला जाता है तो ये नहीं समझना है कि इसमें तेजी आने वाली है, क्योंकि ऊपर में हमारा ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, इसे ध्यान में रखिएगा। 200 तक जाता है तो भी इसमें हम तेजी नहीं कह सकते हैं, वहाँ से भी करेक्शन आ सकता है। और नीचे अगर आप इस सपोर्ट देखें तो यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब 160 रुपये तक भी आ सकता है। सपोर्ट की बात करें तो ये अगर लेवल तोड़ता है तो 151 रुपये का सपोर्ट है, तो इसे आप लेके चल सकते हैं। देखिए ये मुझे लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर इस चार्ट को हम पीछे चल के देखें तो आप देखेंगे कि हर एक मूव के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है।
हर एक मूव के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और ये कंसोलिडेशन लंबा चला है, मतलब एक एक 1.5 महीने तक ये कंसोलिडेट किया है। ऐसे पीछे भी आप देख सकते हैं हर मूव के बाद एक कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ करेक्शन जो आए वो कंसोलिडेशन फॉर्म में रहे। मतलब ये है कि 151 और 192 या 200 के बीच में एक कंसोलिडेशन जोन बनाए और यहीं पर कंसोलिडेट कुछ टाइम करे और फिर बाहर निकले। तो ये आप ध्यान में रख के चल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये मुझे लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि डरना नहीं है। गिरावट एक निवेशक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जो लोग मिस कर गए हैं वो लोग इसके ऊपर ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी का ध्यान रखिए। अगर कंसोलिडेशन जोन में रहता है तो इंतजार कीजिए ब्रेक करने का, उसके बाद इन मारिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, गवर्नमेंट की कंपनी है तो अच्छा खासा कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सही समय और सही लेवल का इंतजार बहुत ज़रूरी है। सो आशा है जानकारी पसंद आई होगी। सावधान रहेंगे, होशियारी से काम करेंगे, क्योंकि पैसा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। और हाँ, तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग इससे सीख सकें और सीख के अपने इंपॉर्टेंट पैसे को बचा सकें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।